झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। 81 साल के वो थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी, हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से झारखंड लाया गया है। उनका पार्थिव शरीर थोड़ी देर में रांची के मोरहाबादी आवास पर रखा गया। कल सुबह जेएमएम के पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और इसके बाद पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां जनप्रतिनिधि और अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके अंतिम दर्शन किए। इस दौरान पीएम ने हेमंत सोरेन को गले लगाकर के ढांढस भी बंधाया और इस दौरान अस्पताल में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा पत्नी से विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, श्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने सर गंगाराम अस्पताल गया, उनके परिवार से भी मिला। मेरी संवेदनाएं हेमंत जी, कल्पना जी और श्री शिबू सोरेन जी के प्रशंसकों के साथ है। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उनका पूरा जीवन जनजातीय समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसके लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, मैं शून्य हो चुका हूं। जेएमएम में राजनीति का नया युग अब शुरू हुआ है। वहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी श्री गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचकर के शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मीसा भारती, मनोज झा, आरजेडी के कई नेताओं ने भी अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। 81 साल के वो थे। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में एडमिट थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और इससे उनके शरीर के बाई और जो एरिया है वो पैरालिसिस हो गया और इससे पिछले महीने से वो लाइफ सपोर्ट पर लगातार थे। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे और बीते 1 साल से डायलिसिस पर उन्हें रखा गया था। उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी, हार्ट की जो है बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी और बीते कुछ दिनों से उनकी हालत गंभीर थी। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। शिबू सोरेन के बारे में कुछ परिचय भी आपको दे देते हैं। हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि एक लंबा जो संघर्ष है उन्होंने किया है झारखंड की राजनीति के लिए। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 10 दिन के लिए झारखंड के सीएम वो बने। 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 143 दिन के लिए झारखंड के सीएम बने। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 यानी 152 दिन के लिए झारखंड के तीसरी बार वो सीएम बने। झारखंड विधानसभा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पार्थिव शरीर को रामगढ़ जिले के नेमरा में पैतृक गांव ले जाया जाएगा। पैतृक गांव नेमरा में आदिवासी रीति रिवाज के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, विधायक, सांसदों के अलावा पक्ष विपक्ष के कई नेताओं के मौजूद रहने की संभावनाएं हैं। निधन की खबर के बाद से ही शिबू सोरेन के पूरे परिवार में भी मातम है। पैतृक गांव नेमरा में शिबू सोरेन के आवास और आसपास चारों ओर सन्नाटा है। शिबू सोरेन इस आवास में अक्सर पारिवारिक या फिर खास आयोजन में शामिल होने आते थे। आज इस आवास में खामोशी छाई हुई है। 24 इस समय मौजूद है झारखंड के लाल धरती पुत्र कहे जाने वाले दिशोम गुरु के गांव नेमरा में। आज जैसे ही नेमरा वासी और पूरे झारखंड राज्य के लोगों को यह जानकारी और शुभ समाचार मिली कि अब झारखंड के धरती पुत्र कहे जाने वाले दिशोम गुरु दुनिया को अलविदा, धरती को अलविदा कहा गया, तो मानो जिंदगी थम सी गई। आप देख लीजिए नेमरा गांव के ग्रामीण पूरी तरीक़ा से गमगीन बैठे हुए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आज इनके चाचा, इनके दादा, इनके भाई दिशोम गुरु दुनिया छोड़ के चले गए, क्या एहसास कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें हम कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का पहले से जो आदिवासी का जो पहचान था, मूल पहचान था, वो एक आदिवासी के रूप में एक छत्र की तरह रह गया कि उसका नीचे में हम लोग हैं। उसी के वजह से आज हम लोग यहाँ झारखंड में रह पाते हैं। वो बिहार से झारखंड अलग किया, अभी वो हम लोग का दुनिया में नहीं रहा था। ऐसा अभी हम लोग को महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे अगर ये चला गया तो आदिवासी का जो है कि थोड़ा बहुत सब कोई महसूस कर रहा है कि अभी वो चला गया। मेन आदमी जो हम लोग का गुरु था, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वो चला गया। ऐसा लगता है कि हम लोग को दीवार है, मानो जिंदगी थम स गई। ये अपने आप को पूरी तरीक़ा से टूर मान रहे, कहे तो इनके ऊपर अब देखने और टोकने वाला
कोई नहीं इनका छत से साया पूरी तरीका से। आप ये बताएं, दिसोम गुरु इस गांव के बेटा थे और आप इस गांव के ग्रामीण हैं। दिसोम गुरु कौन लगते थे? चाचा उनकी यादें कुछ बताएं हमें, उनकी बचपना कैसी बीती? उसका बचपन हाँ, उसका बचपन से नहीं जानते हैं, मैं आधा दूर से जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में आप? उसके बारे में जानते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे उसी समय हम लोग जिसे 100 महाजन से हड़पाया था ज़मीन, वो उसको भी छुड़ाया गया। पहले हम लोग बहुत गरीब थे, मार के अच्छा काम किया, आदिवासी को एकदम सब गांव का आदिवासी बचाया। हम लोग का जगह ज़मीन मैंने सूद से बैठाया था। कहे महाजनी प्रथा जो चलती थी, लोगों की जमीन महाजनी प्रथा पर लिया जाता था। उनके जुल्म से शिबू सोरेन ने आवाज़ उठाई थी और आदिवासियों को जो जमीन हड़पने का काम किया जाता था उसे वापस लेने का भी काम किया गया था। कुछ महाजन प्रथा चलता था, उसे लोगों को आज़ादी दिलाई थी। जो इनकी ज़मीन लोगों ने हड़प लिया था उन लोगों से वापस दिलाई, और जितनी भी जमींदार प्रथा था उसे खत्म करने का काम, जमींदारी प्रथा को खत्म करने का काम शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। आज उनके गाँव में पूरी तरीके से मातम पचरा हुआ, मानो जैसे ही आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरी का पूरा नेमरा गांव में सन्नाटा पसा हुआ, लोग पूरी तरीका से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। नेमरा से भारत 24 के लिए मैं अनुज कुमार। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि शिबू सोरेन का निधन पूरे राज्य में और देश में अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उन्होंने हमेशा संघर्षरत रहते हुए जन चेतना को मजबूत किया और लोगों को आंदोलित करते हुए मुखर तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए लड़ाई लड़ी है। उनके अलग राज्य के आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका रही, उसे ना तो राज्य और न ही देश भुला सकता है। झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए ये बहुत पीड़ादायी है। इससे झारखंड को बहुत नुकसान हुआ है। आदरणीय शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का निधन पूरे राज्य में या देश में एक अपूर्णीय क्षति, क्योंकि वो हमेशा एक संघर्ष के साथ जन चेतना का स्वर को मजबूत किया और लोगों को आंदोलित करते हुए एक मुखर तरीके से अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए लड़ाइयाँ लड़ी। अलग राज्य के आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका न ये राज्य भुला सकता है न देश भुला सकता है। आज उनका निधन हम सबको मर्माहत किया है, मर्माहत करने वाला है और झारखंड को, झारखंड की जनता के लिए बहुत पीड़ादायी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, गुरुजी एक सम्मानित नेता थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने झारखंड अलग राज्य और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया है। गुरुजी के न रहने से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई। मैं उन्हें पिता तुल्य मानता था और वो भी मुझे छोटे बेटे की तरह प्रेम करते थे। आदरणीय गुरुजी की देहांत से आज पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि गुरुजी एक सर्वमान्य नेता थे। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो झारखंड अलग राज्य या फिर महाजनी प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने उलगुलान किया था, जिसके कारण झारखंड में आदिवासी समाज को मान सम्मान दिलाने का काम गुरुजी ने किया था। और गुरुजी से के नहीं रहने से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। तो गुरुजी को मैं पिता तुल्य मानता था और गुरुजी भी मुझे बेटा के तरह प्यार करता था। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मुझे संसद में उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। जेएमएम सरकार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका निधन झारखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं बाबा बैद्यनाथ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं।
मैं जिस इलाके से राजनीति करता हूँ, मैं जिस जगह से राजनीति करता हूँ वो वहीं के सांसद रहे, उनके साथ संसद में काम करने का मुझे मौका मिला। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो सरकार इस मुकाम पर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। उनकी मृत्यु जो है झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति है और मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के लिए जो है भगवान बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन दुखद है। स्वर्गीय शिबू सोरेन जी एक प्रख्यात राजनेता थे। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया है। झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा, हमारे लिए तो हिमालय का स्खलन हो गया है। पर्वत से भी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम पराजित नहीं होंगे क्योंकि उनकी शिक्षा में पराजय नहीं थी। उनके संघर्ष को साथ लेकर विपरीत परिस्थिति में हम हर एक चुनौती से जीतेंगे। कि हिमालय का स्खलन हो गया, एक पर्वत से भी बड़ा व्यक्तित्व हम लोग के बीच में नहीं रहा, लेकिन हम पराजित नहीं होंगे। उनकी शिक्षा में पराजय नहीं, उनके संघर्ष को साथ लेकर विपरीत परिस्थिति में हर चुनौती से हम लोग जीतेंगे। यही आप लोग तो साथ में काम किए थे, उनके जीवन यात्रा को किस तरीके से देखिए, विपरीत परिस्थिति में चल के स्रोत के खिलाफ रास्ता तय करना ही उनकी व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी खूबी थी।